पे अगर मैं देखा जाए तो ये बहुत पास है इसके, है ना, इसके पास है, लेकिन यहाँ पे इसके पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो लाइन कट रही है ये वाली लाइन है। ठीक है, तो हमने जो ये किया है यहाँ पे ये घुमा दिया है इस तरीके से, ये यहाँ इतना नहीं होगा। सो लेट मी चेक वन मोर टाइम टू वेयर द लाइव images. So I'm sharing, stop sharing everything and just going again to this thing, और देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो। सो लेट्स गो इन एन ऑल्टो। कहाँ थे वो सारे? थोड़ा टाइम लगता है इसे। 11:30 का बैच एक और है, उसका भी काम आने लग गया है। संचित जी का काम था नहीं, ये यहाँ था। सो इमेजेस, सोर्स इमेजेस, इमेज नहीं सोर्स इमेजेस, एंड वी हैव परफॉर्मेंस लाइक दिस। सो इसके अंदर हमें ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, what we are able to achieve, what we are going to achieve. So here it is, आपकी जो लाइन है वो ये है। ठीक है, हमने इस लाइन को कवर किया है, इस लाइन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत ऊपर है, इसका मतलब ये स्लांट में है ना। और हम इसे अगर टॉप से देखें यहाँ पे, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, ये हम बाद में यूज करेंगे। सी हेयर कि आपने जो बनाई है लाइन, जो हमने लाइन बनाने की कोशिश की थी वो ये थी, है ना। तो ये तो बहुत अंदर है और हमने बनाई है यहाँ के लिए। तो ये वही लाइन जो है, जो हमारी 2D में विजिबल नहीं है, ये यहां तक है। ठीक है, अब हमें हमारा जो वैल्यू है वो यहां तक आना है अभी तक। तो यहाँ पे ये सिर्फ इतना मुड़ रहा है, यानी कि यहाँ से मुड़ना ही शुरू कर रहा है अंदर की तरफ। तो हमें यहाँ तक पहुंचना है। सो लेट्स गो फ्रॉम टॉप एंड सी व्हाट वी आर नॉट डूइंग। हमने इस तरीके से किया है, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुंचा, हमने गलत कर दिया यहाँ पे। अरे यार, ये चल जाना भाई। So what we are going to do, we are going to do this. इसका मतलब हम इसे थोड़ा सा कम कर रहे हैं, पहले ज्यादा था, अब थोड़ा कम कर रहे हैं। फॉलोइंग रीजंस कि हमें ये पार्ट जो हमें खींचना है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और इस पार्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, बट यस ये पार्ट वो नहीं है, ये यहां है कहीं पर। थोड़ी बात समझ आ रही है? यस सर। ये ऐसे है क्योंकि उसने जो कहा है वो ये कहा है कि भाई देखो, मैं यहां से स्लांट नहीं हूं, सीधा हूं। तो हमने जो टॉप से लिया है वो इस तरीके का लिया, ये पार्ट लिया है ना, ये कट लिया है ना, तो ये कट यहां तो कहीं नहीं है। ठीक है, ये कट ये वाला है। सो ये कट हमारा लगभग लगभग सीधा जाएगा। तो और यहाँ सीधा जाकर ये थोड़ा सा अलग जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है दोनों अलग अलग ही लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये कट, ये देखो यहाँ पे कट मैच कर रहा है ना, तो हमारा भी ये कट मैच करना चाहिए। यहाँ पे है कहीं, ठीक था शायद। हम थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम है। ओके, हमारा प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम थी इस वाले की, इसीलिए। तो एक बार करते हैं, दोबारा करते हैं। एक छोटी सी कट से सारी प्रॉब्लम खराब हो गई, मतलब सारी प्रॉब्लम हो गई थी। ये वाला, ये ऊपर नहीं है, नीचे है यहाँ पे। उसके बाद जो ये चीज आ रही है, ये थोड़ा सा और नीचे है यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे जाके इस तरीके से जाएगा। ये चीज थोड़ा सा आगे, ये चीज थोड़ा नीचे। अब ये वाला एंगल इधर मुड़ जाएगा ऐसे। अब मुड़ने के बाद आप ये यहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमें गेट भी चाहिए। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ गेट ऑल्सो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कट हेयर एंड गेट हेयर। तो ये मेरा गेट का कट बन गया। ठीक है, अब ये करने के बाद सिंपल इसे पकड़ो और इसको पीछे करने की कोशिश करो। इस वर्टेक्स को पकड़ो और इस वर्टेक्स को पकड़ो।
थोड़ा ये यहाँ देखो, दिख रहा है ना डिफरेंस? डिफरेंस आपको दिखेगा। उस डिफरेंस का हम अभी कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू ड्रॉ इट। अभी ये यहीं रखते हैं, इसको भूल जाते हैं, बिकॉज अगर इसको याद रखेंगे तो इसको याद नहीं रख पाएंगे। सो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हर बार आपके पास सब कुछ लड्डू बन के आ जाए, लड्डू बन के कुछ नहीं आएगा। बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट होना चाहिए था। दिस इज मैचिंग बट दिस इज नॉट, सो अगर मैं इसे यहां ले आऊं तो आई थिंक तब मैच करेगा। तो इसका मतलब ये भी मुड़ नहीं रहा। ओके, यहाँ पे हमें एक एज चाहिए होगी ताकि ये मुड़ जाए, जो कि यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से मुड़ रहा है, बट वी डोंट बेंडिंग। तो एक एज और दे दो यहाँ पे, ठीक है। इस एज का फायदा हम यहाँ उठाएंगे, दिस वन, ये इधर है, सो ये इधर होगा तो ये भी इधर आएगा। ये एज इधर नहीं है, इधर है, सो वी हैव टू गो बाय द बुक। जैसा कि दिख रहा है ये इस तरीके से है, और आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपकी गाड़ी भी इसी तरीके से मुड़ रही दिख रही है। सो हम इसी को बना रहे हैं, तो ये ऐसे बन रहा है, दिख रहा है, इतना अंदर की तरफ जाएगा ये। एंड दिस वन मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि मेरे को एक एज और मिल सके थोड़ी सी, क्योंकि इसको करने के बाद यहाँ भी तो जाना है ना, तो उसके लिए भी तो एज चाहिए। सो दिस वन आई विल गो दैट, और इसको मैं यहाँ जोड़ दूंगा, और इसकी यहाँ पे ऐसे, देख रहे हो अब मैच कर गया ना। तो आपको ये भी थोड़ा दिमाग में रखना है, ये भी दिमाग में रखना है कि यार ये मैच कर क्यों नहीं रहा जबकि मैच हो रहा है। आपको हर जगह से, आपने पहले मैच किया था तो अपनी इस चीज पे थोड़ा सा बिलीव रखना कि मैच क्यों नहीं। अब ये यहाँ पे है, मैं इसे हिलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं कार में देखूं तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्लांट है। अगर देखोगे ना यहाँ कार में, ये देखो दिख रहा है कितना अच्छा स्लांट है। तो इस स्लांट को ध्यान में रख के, और ये इधर की तरफ मुड़ा क्यों, ये देखो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, देखो ये दिख रहा है, ये एकदम से नीचे की तरफ ऊपर मुड़ गया, हमारा भी तो यही हुआ, ऊपर की तरफ मुड़ गया, उल्टा और मुड़ना चाहिए था थोड़ा सा। इसको हम बाद में थोड़ा सा ठीक कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये चीज जो ये स्लांट है ना, ये वाली स्लांट, ये स्लांट, ये हमें ना यहां दिखेगी ना यहां दिखेगी, ये कहां दिखेगी हमें, पर्सपेक्टिव इमेजेस में जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ऐसे ही कराया जा रहा हूँ। यस सर, आ रहा है। प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ ना, जो मेरी सोच चल रही है वो मैं बदल रहा हूँ वर्ड्स में। तो उससे फायदा ये है कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि यार मैं जब कोई चीज बनती है तो उसे दिमाग में क्या चल रहा होता है, कि कहीं ये सही तो नहीं, कहीं ये गलत तो नहीं। तो ये सारी चीजें आपको खुद ही सोचनी पड़ेगी, इसके सोचने के लिए कोई नहीं आएगा। तो वही है कि एक बार अगर तुम माइंड पढ़ लो, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, एंड टॉप से फ्रंट से देख लेते हैं, मतलब लेफ्ट से जो भी है ये आपका जो है, ये आपका पर्सपेक्टिव कैमरा है। तो अपने कैमरे सारे ऑफ कर दो यहाँ से, कंट्रोल एच। बिना बात के दिख रहे हैं कैमरेस, आई डोंट लाइक कैमरेस टू बी सीन नियर। नाउ दीज टू विल कम हियर। नाउ वन और टू एज विल डू फॉर नाउ। देखो ये एज आनी जरूरी थी, नहीं तो ये
ऐसा भी होता है कभी कभार, आपको लगता है कि यार यहाँ पे इक्वल एज होनी चाहिए थी, लेकिन आप इक्वल एज के लिए कोशिश करना कि आपको जो फ्रंट से और एज से ना देख के इक्वल एज के लिए हमेशा यूज करना कौन सी, पर्सपेक्टिव एरिया, पर्सपेक्टिव से इक्वल एज, क्योंकि ये एज इस तरीके से जा रही है जैसे कि दिख रही है। अब यहाँ पे तो मुझे दिख रही है कि ये ठीक है, यहाँ पर भी दिख रही है तो ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ठीक ही मिलेगी, लेकिन पर्सपेक्टिव से काफी हद तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी एज कभी कभार ये एज इस तरीके से भी होती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस तरीके से वैसे इक्वल है, लेकिन यहाँ पर आपको इक्वल नहीं दिखेगी, तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो ठीक ही है। नाउ दिस वन विल गो फर्दर। इसकी एज, एक काम करते हैं, लेट्स गेट दिस थिंग, पीछे की जो इमेज है वो थोड़ी सी लो है। इसका छेड़ा था क्या? यस, छेड़ा हुआ है ना। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ब्राइटनेस बढ़ने से क्या होगा, मुझे एग्जैक्टली पता लग जाएगा ये किधर है, थोड़ी सी पता चल जाता है, लेकिन ज्यादा पता ना करना पड़े। थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट हो जाएगा, आंखों को चुभने लग जाएगा, लेकिन तेज पता लग जाएंगी। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है हमारे इसमें, जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो क्या होता है, आपका जो एक्सरे मोड है ना वो भी आपको ऐसा लगता है कि इसी के अंदर मिला हुआ है। इसका बेसिक बहुत सही तरीका है। इसका तरीका ये है कि इसका हम सबसे पहले सब्सटेंस पेंटर लेते हैं, ये सॉरी मटेरियल एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर सब्सटेंस मिल जाएगा। एक मिनट गाइस, होल्ड करना, अभी आ नहीं रहा। 5 मिनट्स ब्रेक। ओके, कोई मिलने आया हुआ है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद आता हूँ।
हाँ बालको, कहाँ थे हम? हाँ, सो लेट स्टार्ट। अभी हमने टॉप व्यू को नहीं निहारा है, टॉप व्यू को नहीं निहारा कि टॉप व्यू आपका यहाँ जा रहा है। अब ये क्या जा रहा है वो हम देखेंगे, और ये सही जा रहा है बिकॉज ये वाला है वो, ये पॉइंट है, सी दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग जस्ट फाइन बिकॉज बिकॉज ये पॉइंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये एक्चुअली हमारी कार की शील्ड से ऊपर ही है, सी ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो इस पे हम ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, वी विल चिंता ऑन हेयर ओनली। सो लेट्स सी कहां तक पहुंच सकते हैं। वी नीड मोर एजेस, बट सबसे पहले जितनी एजेस हैं उनको ठीक से सेट कर लो, उसके बाद बीच में लाना। दिस इज अ थंब रूल, थंब रूल का मतलब समझ आता है ना? सो नाउ वी हैव टू क्रिएट दिस वन। बोलो हैं, ले ले। उसका एग्जाम खत्म नहीं हुआ अभी तक? एक ही प्रियांशु है? नहीं नहीं, प्रियांशु मत लिखना, उसका नंबर शायद मेरे पास ना हो। नहीं उसका नंबर नहीं, एक मिनट देता हूँ। इसमें भी टाइप कर, इसी से फोन कर ले मेरे वाले से। ये रहा 882677, नहीं है इसमें 2945। ठीक है, क्रिएट में कर लिया, इसे ऐड कर लियो। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंचे हैं, इस तरीके तक। शक्ल दिखाना, क्या दिखा रहा है? हम्म, अरीनास 2। फिर तो ठीक, बस एक ही प्रियांशु है ना, तब ठीक है। मेरे नंबर से कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नंबर भी उठाना छोड़ देगा और क्या होगा इससे ज्यादा। As you know, we have to get it side by side, but we don't have to forget one thing, that is एक मिनट गाइस, वेट। हम्म,
बंद कर दे लाइट्स यार, कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है तगड़ी। हम्म। ऊपर वालों को बोल, नीचे वालों को, मतलब ऊपर वालों को बोल क्या सी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है और यहाँ बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है, ये दिख रहा है गैप, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, ये गैप वजह है और कोई वजह नहीं है। तो टेंशन मत लेना, अक्सर लोगों को हो जाती है। ठीक है, इस कार के बाद कौन मुझे दूसरी कार दिखाने की सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा? अरे नेक्स्ट क्लास में सर, अभी चल रहा है उस पे वो हल्का सा। समझे नहीं मेरी बात को। कौन है जिसको कार बनाने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि वो एक साथ दो दो कारें बनाएगा? इससे पहले एक तो ढंग से बन जाए। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। एक ढंग से नहीं बनेगी तो मतलब तुम बनाना छोड़ दोगे हैं? नहीं नहीं, मतलब एक बन जाए फिर दूसरी स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, ऐसा कर लो। क्योंकि अगर एक पे अटक जाओ ना, फिर से मन उठ जाता है कि अब नहीं बना रहा मैं कार। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा कब हुआ? मेरे साथ हुआ है ना। पागल हो फिर। इसलिए तो हल्का सा ब्रेक ले लेके आराम आराम से बना रहा हूँ मैं। आपके दिमाग में पता है क्या होना चाहिए? क्यों नहीं बन रही साली, बन क्यों नहीं रही? मैं बना के रहूंगा, चाहे टेढ़ी मेढ़ी बनाऊं, चाहे उल्टी सीधी बनाऊं, कैसी भी बनाऊं, पर बना के रहूंगा, ये होना चाहिए। गलतियां, भाई ये तुम स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में गलतियां नहीं करोगे तो कब करोगे? कब दोगे स्टूडेंट लाइफ में? मानता हूं डांट पड़ेगी तुम्हें, सब कुछ पड़ेगा, गलतियां छोटी मोटी जो बेबी वाली गलतियां वो भी करोगे, डांट पड़ेगी, लेकिन आगे मार नहीं खाओगे ना। अभी मार खा लो जितनी खानी है, मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा थोड़ा सा। इसलिए तो बना रहा हूँ अभी वो। भाई स्टूडेंट लाइफ में नहीं मार खाई ना, तो फिर तुमने मान लो समझो कुछ नहीं सीखा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने ही बहुत मार खाई है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। सोनाली, एक मिनट होल्ड करना। हाँ सोनाली, हाँ बोलो। कहाँ से? अरे ऐसे काम, मतलब आप बिल्डिंग से निकली, बिल्डिंग से लेफ्ट हो गई? बिल्डिंग से निकल, एक मिनट रुकना। राहुल, राहुल।
हेलो सबो। हाँ जी सर। अरे यार, मुझे लगा चले हो गए। आई गिव यू टाइम मैन। ओके, सो इसको पकड़ा एंड जस्ट ब्रिज, सिंपल। इसको पकड़ा, मेक श्योर आपके पास उतनी ही एजेस हो जहां पे यहाँ है। जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एज पड़ रही है, सो आई यूज टू गो दिस थिंग थोड़ा सा अभी के लिए। बाद में जब हम यहाँ एजेस क्रिएट करेंगे तो फिर से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक एज डालनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, बट इस एज डालने के बाद हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होगी, हमें इसे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। देखो ऐसे, ठीक इस तरीके से ये ऊपर करना जरूरी है। अगर आप ये ऊपर नहीं करोगे तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। सी, इतना बड़ा डिफरेंस है, क्या करें। हमें यहां से तो दिख रहा था क्या सही जा रहा है ना, यहां से देखो डिफरेंस। एक एज डालनी होगी बनाने के बाद बीच में। एक एज और भी आएंगी क्योंकि अंदर कर्व्स वगैरह भी है ना। एग्जैक्टली exactly, ज्यादा एजेस आएंगी तभी इसको। अब क्या है, अब मेरा सिचुएशन साफ हो रही है। अब मैं इन वर्टेक्सेस को वी विल दिस थिंग एजेस को डिस्टेंस बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे और इस एज को हिला नहीं सकते, इस एज को तो नहीं ला सकते ना, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे एजेस आएंगी, तो जस्ट वन एज। बोलोगे यार एक एज क्यों आएगी सिर्फ, सर ने तो कहा था बहुत सारी एजेस आनी है। नहीं, आओ प्रेस इट इस तरीके से, प्रेस इट, प्रेस इट टिल दिस थिंग, बट नॉट मैचिंग दिस थिंग राइट में, ठीक है। इससे मैच नहीं करेगा, वैसे मैच करेगा। और एज यू कैन सी वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड दिस वन, और ये बहुत अच्छे तरीके से आ गया, बट वी हैव टू डू मोर वर्क इन हेयर। हमें और वर्क चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए वी नीड टू प्रिपेयर अ कट, एक कट प्रिपेयर करना पड़ेगा जो यहां से ऐसा हो जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। बट फॉर नाउ वी कैन गो फिर दिस वन, इस तरीके से एक कट मिल जाए हमें ऐसे, ठीक है, एक सिंपल सा।
ताकि कम से कम हमारी जो बेसिक नीड है वो खत्म हो जाए। अब यहां से जो कट बनेगा वो हम बनाएंगे बाद में। सपोज इसको मैं यहां ले आता हूं, इसको मैं यहां ले जाता हूं। विल कन्वर्टिंग दिस एच इनटू दिस, सी हाउ इट इज डन। तो यहाँ पे से मर्ज कर दो, ठीक है। नाउ वी आई चेंज माय मेट एंड आई एम डीलिंग विद दिस वन एज इनटू दिस। तो अब ये एज आ गई यहाँ पे, तो अब मेरा ये सब नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मैं इसे इस एज की तरह कन्वर्ट कर रहा हूं ना। अब यहां पे मुड़ रही है, सो लेट्स इसको इधर ले आते हैं। जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, उसके बाद यहां पर एज से एज देते हैं एक एज, ठीक है। और इस एज को अभी के लिए शांत कर देते हैं, यानी कि बाय बाय। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। दिस इज अ ट्राइंगल एंड वी फाइंड नथिंग। तो हम यहाँ पे इसको पकड़ के राइट क्लिक करके एक ऐसे ले लेते हैं। तो क्या हुआ, हमारा ट्राइंगल अब हट गया है। पता चला मैंने क्या किया? जी सर। Now this thing goes that way, this thing goes that way। पहले मैं देख लूं मैं क्या चीज ठीक कर रहा हूं। is flatter than rest of it, I think not flatter, जैसी रहेगा। this one is will go this way, this way। सो एक बार पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं इसको। सो हमारे पास ये फ्लैट हिस्सा भी मिल गया हमें, ठीक है। वी हैव दिस फ्लैट हिस्सा एंड वी हैव दिस वन, बट नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम इज दिस कि ये एच इसको ऐसे खींच रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपरली हमारा सेट नहीं हुआ। वैसे तो हमें मिल गया है दिस वन एंड दिस एच एंड दिस वन। ये हमारा प्रॉपर जो आना था, जो कट आना था हमारा, देख रहे हो प्रॉपर कट है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, बट प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज हमारी सही नहीं आ रही। सो इसको सही करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेट्स फाइंड अ वे टू मेक इट मोर सटल देन दिस वन। उसका क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये एज अभी बाहर से खिंच रही है, मुझे इसे अंदर से खिंचवाना पड़ेगा। क्यों अंदर से खिंचवाना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं 3 दबाऊंगा तो ये इस तरफ खींच रही, दिख रही है, सी। सो यस मैं सर। इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ फॉर नाउ ऑन, फॉर नाउ। और इसको यहां से खींचता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो अब तुम देखोगे एक छोटा सा बदलाव आएगा। सी नाउ देयर इज अ चेंज। नाउ व्हाट चेंज वी आर सेइंग, मतलब ये एजेस जो है आपकी, ये थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं यहाँ पे। सी नाउ देयर इज अ ब्यूटीफुल चेंज। सी अब दिख रहा है, ज्यादा चेंज नहीं है ना। हम क्या करेंगे, ये जो एच दी है इस एच को पहले तो ठीक करो। एच को देने के बाद ठीक करना जरूरी होता है, ये तो पता ही है तुम लोगों को। और इसको ऐसे से छेड़ना शुरू कर दो। सी
वी हैव टू मेक चेंज एट एवरी स्टेप, वी डोंट, ये चेंजेस करने से कभी घबराना मत कि यार टाइम वेस्ट होगा, बाद में कर देंगे। बाद में करोगे तो आपकी जो, बाद में आपको ज्यादा टाइम लगेगा ऐसे ठीक करने में, क्योंकि एजेस ज्यादा हो जाएंगी। सो इसको बहुत ध्यान रखना। कर्व्स का ध्यान रखना कि कर्व का अगर जिस तरीके से प्लेटो जा रहा है, जिस तरीके से कर्व जा रहा है उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। प्लस मैं चाहता था एक और कर्व मुझे मिल जाता तो इधर रहेगा ताकि इसको सपोर्ट कर सके। तो हमारे पास एक और एज की जगह आ गई है। सी वी है वन मोर एज जगह। आप अगर इसे सेट करोगे ना ठीक से, तो आपको एजेस की कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं मेरे उसमें या फिर आपके उसमें कि आपको एज कम पड़ रही है ज्यादा पड़ रही है। एजेस को सही से बांटना सीखो। एजेस का डिस्ट्रीब्यूशन पे अपने आप को टाइम दो। लोग यही नहीं करते हैं, एजेस के डिस्ट्रीब्यूशन में अपने आप को टाइम नहीं देते और उसकी वजह होता है बम्पिंग। बहुत सारे बम्प्स आ जाते हैं। मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो क्लास इसी में निकल जाएगी। मेरे पास ये आ गई, मैं इसे हल्का से दे सकता हूँ। सी, अब यही चीज नीचे भी ठीक, यहां से भी ठीक करनी है क्योंकि यहां से ये अभी उठा हुआ नजर आ रहा है, जबकि ये उठा हुआ नहीं है, ये हल्का सा इस तरीके से। इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो, अब तुम्हें लग रहा है कि ये कट ठीक आ रहा है, ये देखो, देख रहे हो एच फ्लो कितना सही जा रहा है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को कहां से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस ट्राइंगल को नीचे से सॉल्व किया, ऊपर से सॉल्व करने पे क्या रहा था, कर्व की प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि ऊपर से भी सॉल्व करके ठीक हो रही थी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम वही थी, कर्व में अभी भी राउंडनेस की कमी थी, जो कि मेरे को ठीक करनी पड़ी। कैसे? एज फ्लो को मैनेज करके, एच फ्लो को मैनेज करके, या कह लो कि एच फ्लो का चेंज करके। मैंने फ्लो को ही चेंज कर दिया, पहले ऊपर से कट आ रहा था, नीचे से कट आ रहा था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से एच को, फ्लो को मैनेज कर रहे हो। इतनी कार किस किस की बन गई है जितनी मैंने पिछली बार तक बनाई थी? मेरी बनी हुई है। और बन तो गई, लेकिन उसका आगे नहीं बन रही है। मतलब जितनी आपने कराई थी उतनी बना ली है, वेरी आगे गुड। नहीं बढ़ रही है। तो आगे मैं आज बढ़ा रहा हूं, तो आज बढ़ा लेना अपनी आगे, ठीक है? नहीं सर, वो बताया था ना आपको, ना वो स्मूथ चल रहा है, ना 3 चल रहा है, क्रैश हो रहा है बार बार। क्रैश हो रहा है? ये कब बताया अभी तूने? आप व्हाट्सएप किया था। कौन है? हर्षित? हर्षित। हाँ फिर ठीक है। अरे भाई ऐसे पता नहीं चलता भाई, आवाजों से नहीं पहचान पाता मैं। बहुत कम आवाजें जो मेरे को पहचान में आ जाती हैं। यहाँ अच्छा ये है, जैसे इसकी आवाज तो मैं सुनता रहता हूँ, ढोलक की, संचित की। वैसे बाकियों की आवाज में पहचान में नहीं आती। पवन की आवाज पहचान में आती है, सत्यम की आ जाती है। ये मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते तो मेरी आवाज मुझे पता चलता रहता है, हाँ भाई। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बता देता हूँ। प्रॉब्लम है दिस वन। प्रॉब्लम ये है कि हम इसे यहाँ तक तो ले आए, देख रहे हो कट यहाँ तक आ गया, बट नीचे वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले को थोड़ा सा ही गैपिंग, थोड़ी सी मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ी सी अंदर तक आएगी, इस तरीके से। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस ब्लैक लाइन को फॉलो कर रहे हो। यू नो ये सारी ब्लैक लाइंस है ना, इनमें से किस लाइन को आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि उसी से आपका ये डिसाइड होगा कि आपकी गाड़ी जाएगी किस तरीके से। मैं अंदर वाली ब्लैक लाइंस को फॉलो कर रहा था, तो मैं अंदर वाली लाइन को ही फॉलो करूंगा। उसके हिसाब से अब जो चेंज आएंगी वो चेंज आएंगे, लेकिन मेरी फॉलोइंग जो है वो एक ही लाइन के साथ रहेगी, दूसरी लाइन के साथ नहीं बिगड़ेगी।
ये लाइंस ठीक हैं, इसमें प्रॉब्लम है। तो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो एज है ये जो हमने यहां निकाली है, एक्चुअली यहां की नहीं है, ये यहां की है, ये ऐसे जानी है इस तरीके से। देख रहे हो चेंज हो गया ना अपने आप ही। फ्लो चेंज हो गया ना अपने आप एकदम से, पहले सामने जा रहा था अब इधर घूम गया। यस सर। तो ये चीज आपको खुद ही डिसाइड करनी है, क्योंकि मैंने कैसे डिसाइड किया वो भी मैं बता देता हूँ। क्या सोच रही होगी मेरी सोच ये रही, ये जो कट है ये कट हमने स्पेशली किसके लिए बनाया था, इस कट के लिए ना। तो इसकी एज जी सर। यहां जानी चाहिए या यहां जानी चाहिए? Of course, जैसे अभी वैसे ही आनी चाहिए। जैसी यहां पे अभी गई है। तो इसको ही आप कहते हैं मैनेजमेंट, और यही मैनेजमेंट आपको सीखना है कि आपको आपको कुछ नहीं करना, फॉलो द ब्लैक लाइंस, टॉप फ्रंट लेफ्ट, फॉलो द ब्लैक लाइंस। उसके ब्लैक लाइन के ऊपर से आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज का मतलब प्रॉपर जो एज है वो जानी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। बाकी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा अपने आप ही। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एजेस को चेक कर रहा हूं, यहां पे ब्लैक लाइन चेक कर रहा हूं, यहां ब्लैक लाइन चेक कर रहा हूं, दोनों मिल रहे हैं, खत्म कहानी। एक था राजा एक थी रानी, समझे? सर एक क्वेश्चन है मेरा। पूछो। फ्रंट कैमरा एक बार आप चल थोड़ा मत पूछो। करना। अरे हाँ बोलो। जैसे बिल्कुल सेंटर में वो नीचे जा रहा है, वो ऊपर नहीं होना चाहिए? एक मिनट रुकना। हाँ बोलो, अब बोलो। जो सेंटर में बिल्कुल पीछे की साइड जो वो नीचे कर्व हो रहा है, वो ऊपर नहीं होना चाहिए? ये हाँ जी सर। ये तो बैक का है ना बेटा, अच्छा। ये बैक है ना आपका। आप देख रहे हो यहां से, ठीक है, ओके। आप इसको चेकआउट कर रहे हो, ये वाला पार्ट, ये बैक का खत्म हो गया, तभी मैं फ्रंट पे काम नहीं कर रहा। मैं अब इस पे काम कर रहा हूँ, साइड पे और टॉप पे। फ्रंट का कोई ओके। रोल ही नहीं है। हाँ मैं ये कर सकता हूं कि इसको अब मैं बैक व्यू बना सकता हूं, और बैक व्यू से तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। फ्रंट का। हाँ जी। ये क्या चक्कर है, एक मिनट रुकना, मैंने शायद और करो। ये कौन सा आपका, ये आपका शायद बैक व्यू है। फ्रंट व्यू को तो मैंने अलग उसमें रखा था ना। ये लग ओके। अब अगर मैं बैक व्यू देखूंगा ना, अब ठीक है, अब दिख रहा है सही, जी सर। अब आ गया ना। हम्म। तो इससे मेरी ये लाइन जो है, ये जो ये वाली लाइन है, इसको लाइन को भी मैनेज करना है, अभी बहुत काम है। अभी तभी मैं पहले फ्रंट और बैक, फ्रंट पे ही काम करने की सोच रहा था कि फ्रंट और बैक पे ही काम करूंगा। और ये यस वाली सर। जो है, ये चीज जो है, ये वाला फेस, ये जो फेस आ रहा है, ये फेस हमारा ये वाला फेस है। यहाँ पे अभी कोई एज क्रिएट नहीं हुई, जैसी एज क्रिएट होगी ये अपने आप नीचे चला जाएगा। हम्म। सो वी हैव मैनी थिंग्स टू जस्ट कंसीडर। तो जो तू देख रहा है वो फ्रंट से, मैंने तभी कहा था फ्रंट को मत देखना। जब आप हाँ। बैक पे, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ काम कर रहे हो। मैं अभी साइड पे काम कर रहा हूँ, और साइड और बैक, साइड बैक ओके। टॉप, फ्रंट बैक टॉप, साइड बैक टॉप, फ्रंट टॉप और बैक। साइड, याद रखना। ओके। फ्रंट और बैक दोनों में डिफरेंस आएगा। तो मैं फ्रंट, सॉरी, मैं बैक, साइड और टॉप पे काम कर रहा हूँ। हम्म। तो यहाँ पे ये छोटा सा डिफरेंस जो है ये वाला, ये मैं इसे ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे ये देखना ब्लैक लाइन से पीछे जा रहा होगा। तो यस सर। आपको यही चीज थोड़ी सी नोटिस करनी है कि एक्चुअली आपको तीनों में से कौन से व्यूज पे एतबार करना है। मेरा जो व्यू एतबार है वो है साइड पे और टॉप पे। फ्रंट पे बहुत कम आएगा, फ्रंट पे ज्यादातर तब आएगा जब ये बिल्कुल ही फ्रंट हो जाए, बिल्कुल ही बैक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे। यस सर। इस एरिया को मैं हटा सकता हूं, तुम्हें पता ही है, मैं हाइड कर सकता हूं बहुत आराम से। तो इसको मैं हाइड कर दूंगा ताकि मेरे पास ये उलझने ना आए।
ठीक है, वो बात की बात है। अब यहां पर तू बोलेगा सर बैक तो यहां आ गई, तो ये बैक नहीं, ये फ्रंट है। सो कीप दैट इन माइंड। जी सर। ठीक है, अच्छी कॉफी थी भैया। किसने बनाई थी, आपने? अच्छी नहीं, अच्छी बनाई थी, मजा आ गया। इंस्पिरेशन, समटाइम यू हैव टू इंस्पायर समवन, मतलब तारीफ करनी चाहिए ताकि आगे चल के वो अच्छा कर सके। पर तुम्हारी तारीफ मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि तारीफ करके ना तुम फट्टे पे चढ़ जाते हो। आज के लिए इतने करें फिर। यस सर। अच्छा, एक चीज और अभी हम करने वाले हैं, वो है ये, मैं पहले थोड़ा सा करवा देता हूँ, वैसे तो मैं करवाता नहीं ये चीज, पर लो, मैंने इनको बहुत बाद में करवाई थी ये, करीबन करीबन बहुत बाद में, पहले पवन वाले को मैंने क्या किया था, वो थोड़ा सा ये हो रहा था कि सर कैसे बनेगा कैसे बनेगा, तो इंसर्ट एज लिप टूल, और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये इधर आना है। कुछ दिखाना चाह रहा हूँ बस फॉर द साइन वैल्यू, बस इसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा तुम्हें। दिखी? कट दिख गया? यस सर। इस तरीके से कट बनाएंगे हम बाद में, अभी नहीं। ओके। इसीलिए अब पता चला मैंने ये कट क्यों लिया था तब। कभी कभार ये भी जानना जरूरी होता है कि ये कट क्यों आ रहा है। ये वर्टेक्स थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, पर मैं इसको बदल दूंगा। एक एज और चाहिए होगी यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ये जो कट है ना ये बहुत गंदा आ रहा है। तो व्हाट विल डू, विल जस्ट मेक अ मल्टी कट टूल। आई नो यहाँ पर जमावड़ा ज्यादा हो रहा है एजिस का, और समटाइम्स आई लव जमावड़ा समटाइम्स, क्यों, लेकिन मुझे क्या है, मेरे अंदर थोड़ी सी ना वो प्रॉब्लम है कि मुझे ना अपने प्रिंसिपल जो है ना, मैंने जो सेट किए हैं, जो तुम्हें ही बताए हैं, वो प्रिंसिपल्स मैंने बनाए हैं, एक्सपीरियंस से कह लो। मैंने क्यों किया, मैं आराम से जोड़ सकता हूँ ना, कौन वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, ये क्यों किया, ये इसके लिए किया, सिर्फ इसके लिए, इस पार्ट के लिए। और वो मेरा खिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पकड़ूंगा टारगेट बेल्ट, इसको इधर, ये वाला नहीं हिलना चाहिए। ठीक, अब क्या होगा, मैं पहले सेटल कर सकता हूँ। एंड नाउ वी हैव अ, देख रहे हो कितना प्यारा शेप आ रहा है यहाँ पे, जो हमें चाहिए भी था। मैं प्यारा शेप चाहिए था ना, बिल्कुल अनइंटरप्टेड। ये जो खिंचाव था वो मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो उससे फायदा क्या हुआ मुझे, ये वाला जो शेप है, ये शेप, अगर इस शेप को अब मैं बेवल करता हूँ, सेगमेंट नहीं चाहिए, शैम्फर ऑफ सेगमेंट, ठीक है, ऐसे करूंगा तो ये शेप ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा, दिख रहा है, ज्यादा अच्छा कट आ रहा है ना, एकदम रेजर शार्प। यही चीज करने के लिए मैंने वो कट बनाया था ये, लेकिन बात की बात है, तुम इसे बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी वो रहती है ना, अब काम नहीं मेरे को ठीक से नहीं दिखा तो फिर मैं पहुंच जाता हूँ अपने ट्रांस एरिया में, जहाँ कुछ सुनाई नहीं देता, सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है, इंडिया है। चलो क्या भाई हो, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे को एक बार अटेंडेंस दे दो, कौन कौन दे पाएगा, तो संचित बोलता रहियो, ठीक है।
तेरा फेवरेट काम दे रहा हूँ तेरे को मैं। हाँ जी। ओके सर। अभिमन्याल। एक मिनट रुकना। कलर प्रोफाइल के बारे में पता चला? डिड यू एक्सप्लोर समथिंग? कोई बात नहीं। हमने SRGB के बारे में पूछा था ना कि ये क्या होता है। आई डिड एक्सप्लोर, मैंने एक्सप्लोर किया। कभी टाइम मिले तो आराम से बैठ के बात करेंगे। ओके ओके। सदाशिव प्रेजेंट। प्रिंस कुमार, उमंग प्रेजेंट। तुषार एब्सेंट। आज बहुत सारे एब्सेंट है पता है। वैभव एब्सेंट। वैभव क्या वो एब्सेंट हो रहा है? पता नहीं सब मेरे को, उमंग को पुलकित आइडिया हो। एब्सेंट। पुलकित इज ऑल्सो नॉट अटेंडिंग। इनके नाम मैं देने वाला हूँ, वो पेरेंट्स को फोन करेंगे। रोहित भाटी एब्सेंट। ये क्यों एब्सेंट है? पता नहीं। ये तो बहुत सारे एब्सेंट है यार। एक मिनट। अभय प्रेजेंट है। अबे प्रेजेंट है। तनिष एब्सेंट। संचित भी एब्सेंट हो गया। उनकी भी absent है। आदर्श नेगी प्रेजेंट। प्रेजेंट था, अभी लीव हो गया शायद। ठीक है। हर्षित बाटला आया था। प्रेजेंट। अमित शर्मा आया था। एब्सेंट। आया था। अनिकेत कुमार एब्सेंट। एब्सेंट है। इनकी क्लास लेनी पड़ेगी खतरनाक वाली। अंकित तो अच्छा अंकित तोमर आया था। अमित शर्मा नहीं आया। हम्म। अमन बजाज तो ट्रांसफर हो गया। नहीं गौरव आता। करदम भी आया था। अमोद अमोद प्रेजेंट। गौरव करदम आया था, उसको तो ट्रांसफर कर दिया नए बैच में मैंने। हाँ वो लीव कर गया, पहले आया था अचानक से लीव कर गया था वो। अमोद आया भाई आया है। अमोद पता है मुझे भाई, तू आया, तेरे को ही मैंने साफ साफ बोला था। ठीक है भाइयों, थैंक यू। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। आकाश भी आया है। कौन? आकाश। आकाश की मैं शाम को अटेंडेंस लूंगा, अभी नहीं। आकाश शाम को आएगा ना? आकाश ठीक है भाई, मैं अभी लगा देता हूँ, लेकिन शाम को भी आ जाइए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और सर, तो बाय। बाय बेटा, बाय 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 बाय। ओके बाय।